बंधुओं, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है बेगम ठाकुर। ये रामपाल की चेली है। तो आइए पहले बेगम ठाकुर को सुन लेते हैं। मदनुग्रह परमम। चल अच्छा हिंदी में दिखा देते हैं, सब लोग समझ जाएंगे। रामपाल नामी ये भांड व्यक्ति संस्कृत जानता था क्या, जो उसका चेली जान जाएगा? मदानुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त युक्तम वचस्थेना मोहयम विगतो ममा। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। तो रामपाल की चुड़ैल चेली अर्जुन ने ऐसा कहा। रामपाल के चेला चेली को अच्छी तरह से पढ़ना भी नहीं आता। तो आइए आगे और सुनते हैं। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। तो बेगम ठाकुर ने बहुत कुछ कहा। भाई, ये अनपढ़ गवार रामपाल की चेली है। यह अध्याय शुरू होता है अर्जुन से और इस अध्याय का नाम है विराट रूप। और यहाँ श्लोक संख्या 5 में भगवान ने कहा, पश्यामे पार्थ रूपानी शतशतो सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कृतेनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। तो हमारे सनातन ग्रंथों के विषय में ना तो रामपाल को पता और ना रामपालियों को पता। यहाँ अर्जुन ने भगवान की विराट रूप का दर्शन किया था। भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना। यहाँ बेगम ठाकुर ने खुद कहा। श्री भगवान बोले, भाई हंसने की बात है ना, बेकार में मेहनत करने में लगे हो। कबीर नामी कोई परमात्मा है ही नहीं। आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुदंडों को देख। मरुदंडों को नहीं, मरुदगणों को देख। पश्यादित्यान वसुन रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्या दृष्ट पूर्वानि पश्याश्चार्यानि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों के अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। जानने योग परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। ये अर्जुन अपना मत बता रहे हैं कि आप ही परमात्मा हैं, आप ही आदि धर्म हैं, आप ही अनादि धर्म हैं, आप ही सनातन पुरुष हैं। ये अपना मत बता रहे हैं अर्जुन। अभी देखना आगे ये पूछेगा कि तुम कौन हो। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परम निधानं तमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। लगता है अर्जुन से पहले रामपाल था। जो कबीर नामी एक फर्जी परमात्मा है ना, वो भी था। क्या सनातन परमात्मा अर्जुन के भीतर नहीं था? इनका जो कबीर नामी एक फर्जी परमात्मा है, वो तो ईसाई और मुसलमानों की अल्लाह और यहोवा की तरह एक स्थान पे बैठा रहता है। भगवान ने गीता में कहा, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। जो हमारी सनातन परमात्मा है वो सर्वव्यापक है, उनसे कोई जगह खाली नहीं है। तो बंधु, अगर ज़्यादा बोलता रहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।